लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चल रहा करीब 2 महीने लंबा प्रचार का शोर गुरुवार की शाम थम गया। 7वें और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होना है। कुल जमा 57 सीटों पर चुनाव होना शेष है। इसमें यूपी की 13 सीटें शामिल हैं, जिनमें पीएम मोदी की वाराणसी सीट और सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की सीट के अलावा पूर्वांचल की कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। इन चुनावों पर खास नजर रहेगी, क्योंकि जो पूर्वांचल जीतेगा वही यूपी जीतेगा और जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा। यूपी की वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव। पूर्वांचल में ही सीएम योगी की राजनीति पनपी। जो पूर्वांचल माफियाओं के कारण कुख्यात था, वहां माफिया राज को खत्म करने वाले योगी के लिए ये मामला पॉलिटिकल के साथ साथ पर्सनल भी लगता है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे 2 बड़े माफियाओं के अंत के बाद ये चुनाव हो रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माय के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है, पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है। और वह बोल रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। योगी आदित्यनाथ से उलट मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का मानना है कि गाजीपुर की जनता मुख्तार की मौत का बदला लेने के लिए मतदान करेगी। गाजीपुर 75 लोकसभा सीट से मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूं। इंडिया गठबंधन का मुझे समर्थन है और जनता झूम करके इस चुनाव में साइकिल वाला बटन दबा करके और शानदार जीत, एक नजीर बनाने वाली जीत गाजीपुर में दिलाएगी। लोग कहते हैं आप बलिया सीट भी आप सीमित मत करिए। भदोही, मैं आज बता रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र नहीं, जमीनी हकीकत, भदोही में बीजेपी हार जाएगी, जौनपुर में बीजेपी हार जाएगी, लालगंज, आजमगढ़ दोनों हार जाएगी, घोसी में बीजेपी हार जाएगी, बलिया में बीजेपी को हारना है, चंदौली में बीजेपी को हारना है, और जो रॉबर्ट्सगंज वाली सीट है वो भी बीजेपी हार गई है। ये सारी सीटें हार गई। गाजीपुर में रिकॉर्ड बनाने वाली हार। मीडिया के भाई ये सवाल करते हैं तो अजीब लगता है। आपने ही ये नैरेटिव बनाया कि मुख्तार एक माफिया था, तो दुनिया में कहीं किसी माफिया को लेकर सहानुभूति होती है? या तो आपने
अपनी सोच को सुधार लिया हो, उसको माफिया न कहिए, हीरो कहिए, मसीहा कहिए, उसके लिए तो सहानुभूति हो सकती है, लेकिन किसी माफिया के लिए कोई समाज कैसे उसके प्रति सहानुभूति रखेगा? वो तो उसे मानेगा कि ये तो समाज के लिए नफरत करने वाली चीज है, इससे हमारी सहानुभूति कैसे हो सकती है? अगर सहानुभूति है तो ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था। बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने एक कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए, जनता के फैसले और उसके पुरस्कार का इंतजार करिए। 2019 से उलट इस बार विपक्ष एक है। मायावती के अलावा इंडिया गठबंधन के तौर पर सपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां साथ में चुनाव लड़ रही हैं। वहीं जाति समीकरणों को साधने में भी दोनों गठबंधनों ने काफी मेहनत की है। राहुल और अखिलेश की सभाओं में भीड़ भी काफी जुटी। अखिलेश यादव भले ही आजमगढ़ की जगह कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन आजमगढ़ को अपना असली गढ़ कहने से नहीं चूकते। वैसे तो हमारे लिए इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ घर जैसा है, लेकिन असली गढ़ अगर कोई है तो वो हमारा आजमगढ़ है। और ये आजमगढ़ केवल एक सीट जिताने नहीं जा रहा है। आजमगढ़, लालगंज तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इस चरण के पूरे पूर्वांचल की हवा बदल रहा है। ऐसे में पूर्वांचल का मुकाबला सीटों का तो है ही, साख का भी है। योगी आदित्यनाथ ने 2019 में पूर्वांचल की 13 में से 11 सीटें पीएम मोदी को दी थी। इस बार यह स्ट्राइक रेट कायम रख पाना काफी बड़ा चैलेंज होगा। रवि किशन हो या अनुप्रिया पटेल या पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, ग्राउंड रिपोर्ट में सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। लिहाजा 1 जून चुनाव का आखिरी और शायद सबसे अहम चरण है, जहां पूर्वांचल की सीटें बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर होंगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।